अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमने जो जहनी आजमाइश का सिलसिला शुरू किया है, अब उसके सेकंड वीडियो पर आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो फहमाइश है, और फहमाइश को कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं। फहमाइश क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, समझना, कैसे आप समझते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पहले हुरूफ से मुतालिक अल्फाज और जोड़ा अल्फाज से मुतालिक देखा था पहले वीडियो में। अभी दूसरा जो उसका सब टॉपिक है वो है अददी सिलसिला, नंबर सीरीज़। ठीक है, तो हम इस अददी सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। अददी सिलसिले में क्या होता है? कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और उनसे मुतालिक हिदायत दी जाती है, हमको पहचानना होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है, इंटरेस्टिंग होता है ये। चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 9 सवालात लिया हूँ, और शुरू में 2-3 सवाल आसान हैं, फिर थोड़े से मुश्किल की तरफ हम जाएंगे। मुश्किल नहीं है वो, इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को मैंने आखिर में रखा है। ठीक है, आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलिए इस पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ कुछ डिजिट्स दिए हुए, नंबर दिए हुए, आदाद दिए हुए। इस अददी सिलसिले में दाएं जानिब से 7वें मकाम पर कौन सा हिंदसा आएगा? दाएं जानिब से 7वें मकाम पर कौन सा हिंदसा आएगा? ठीक है, या है, तो हमको पहचानना है। अभी दाएं जानिब बोले तो चलो बोलो कौन सा। अपने हाथों को क्या देखना है, हमने बता दिया। वो जुमला याद रखना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यानी उल्टे हाथ का। तो फिर दाया बोले तो क्या? सीधा, शाबाश। अब हम देखना शुरू करेंगे। कितने नंबर पे? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पे क्या आ रहा है? 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जवाब 5। मैंने लिखा हो, अगर ना भी लिखे तब भी हम जो है गिन कर भी समझ सकते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, इस तरह के कुछ मुख्तलिफ सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन इतने आसान सवाल जो है या कम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस के लिए अच्छे है। आगे हम देखते हैं। इस तरह का कोई सवाल अगर आ जाए अलबत्ता तो आपको करते आना चाहिए। ठीक है, हाँ। अभी देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और उनको उन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखने पर इन आदात को चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियानी अदद कौन सा होगा? ये आदात दिए गए हैं और कहा गया कि इन आदात को अगर चढ़ती तरतीब में लिखा जाए। चढ़ती तरतीब में क्या होता है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आता है। ठीक है, तो चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा? इसका मतलब वो ताक अदद में है। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5। मैंने बताया था कि दरमियान वाला जब भी सवाल आ जाएगा इसका मतलब ताक अदद में है। तो अब क्या करते हैं हम? सबसे छोटा पहले लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे नहीं, हम नंबर दे देंगे उसको। ठीक है, 103 फर्स्ट पर। फिर 100 वाला कोई है क्या इसमें? नहीं, ये दूसरा है। ठीक है, एक ही है। 103 के बाद डायरेक्ट 131। ठीक है, 2 हो गए। फिर अब 300 वाले हैं सवाल, तो 300 वालों में सबसे छोटा कौन सा है? वो हमारे तीसरे नंबर पर आएगा, वो 301 है। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है? तो 311, और उससे बड़ा 331। अगर हम 3 पर जाकर भी रुक गए गिनने में तो भी सही रहता था, उससे आगे के 4 और 5 भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तीसरे नंबर 5 में से तीसरा जो है दरमियानी रहेगा। 5 में से जो है तीसरा दरमियानी रहेगा। तो क्या जवाब आएगा हमारा? 301 है ना? क्या जवाब आएगा? दरमियान में कौन सा आएगा फिर? 301 आएगा। लिख कर देखना है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर लेंगे हम, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर 131, तीसरे नंबर पर 301, चौथे नंबर पर 311 और 5वें नंबर पर 331। ठीक है, तो दरमियान में कौन सा आ गया? 301 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हुआ। चूँकि उसने पूछा है चढ़ती तरतीब में लिखने पर, हमने चढ़ती तरतीब में आदाद इधर से उधर लिखे जाते हैं। ठीक है, चढ़ती तरतीब में लिखा है और उसमें तीसरे नंबर पर। अगर आप उधर से भी लिखते तब भी यही चाहता है ना, यही होता। दूसरा आता कि नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ देखो, यहाँ भी कुछ अददी सिलसिला दिया हुआ है। इस अददी सिलसिले में कुल कितने ताक आदाद है? अब हमको क्या करना है? ताक आदाद पहचानना है। ताक आदाद समझता है ना, जिसके इकाई के मकाम पर 1 3 5 7 9 आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं?
ताक अदद कहते हैं, और इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ठीक है, देखना शुरू करेंगे कितनी मरतबा आया पूछा है ना। तो 1 2 3 4 मरतबा है। इसका मतलब नहीं, ये तो 11 तो रह गया ना, 5 मरतबा है। 11 13 15 17 19, कितने टोटल? 5 मरतबा है। सीक्वेंस की इसमें ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, कितनी मरतबा है? 5 मरतबा। तो हमारा जवाब क्या रहेगा? देखो अभी हम थोड़ी सी जो है गलती की वजह से, हमारा नज़रअंदाज करने की वजह से हमारा जवाब गलत हो सकता था, इसलिए पूरी तवज्जो देकर इस काम को करना है ना, पूरी यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ जो है इसको करना है। ठीक है, हमारा जवाब आ गया 5 है हमारा जवाब। अगले सवाल पर देखो, यहाँ एक अददी सिलसिला दिया हुआ है। इस अददी सिलसिले में ताक अदद के फ़ौरन बाद ताक अदद कितनी मरतबा आया है? हाँ, थोड़ा सा सवाल की नोयत बदली है ना, सवाल का पैटर्न बदला है। तो आप कैसे पहचानना है? ताक के बाद ताक पूछा है, अभी तक सिंपल पूछ रहा था ना, तो अभी क्या करना है हमको? पहले तो ताक अदद देखना है। ताक अदद कहाँ दिखाई दे रहे? 1। ठीक है, तो इसके बाद फ़ौरन वाला ताक आ गया है ना, तो ये 1 मरतबा आया। इसके बाद कहीं ऐसा दिख रहा है कि ताक के फौरी बाद ताक, ये ताक है, लेकिन उसके बाद जुफ्त आ गई, ये ताक है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 ही मरतबा ऐसा हुआ इस अददी सिलसिले में, ताक अदद के फ़ौरन बाद ताक अदद सिर्फ 1 मरतबा है, वंस टाइम। ठीक है, 1 मरतबा। बात समझ में आ गई? आप गिरेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो 1 ही मरतबा, इस तरह के जो भी सवाल आएंगे आपको, तो आपने तवज्जो से किए तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत मज़ेदार सवाल है। तो अब इस सवाल को पहले समझ लेते हैं हम। ठीक है, ऊपर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्या है? ऊपर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और उन नंबर्स के मुतालिक क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, क्या हिदायत दी गई है, वो हम समझ लेते हैं। दर्ज बाला अददी सिलसिले में 3 से तकसीम होने वाले आदात को चढ़ती तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा? अभी देखो क्या कह रहा है कि 3 जो अददी सिलसिला है, तो उसमें 3 से तकसीम होने वाले आदात को क्या करना है? चढ़ती तरतीब में लगाना है। उसके बाद हमको क्या देखना है? दरमियान में कौन सा अदद आ रहा है। 3 बातें हैं इसमें, तो हमको एक स्टेप में हम करते हैं। पहले ये देखो कि 3 से तकसीम होने वाले आदात कौन कौन से, उसका तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे 3 से तकसीम होने वाले आदात? हाँ, हम जब रियाजी में पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा भी, अभी भी बताता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? जब 3 से तकसीम होने वाले आदात को पहचानना रहेगा, तो क्या करेंगे कि उसका एक तरीका है कि जो अदद दिया हुआ है, समझो ये अदद दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे? इन तीनों नंबर्स की जमा करेंगे, आदात की डिजिट्स की जमा करेंगे। 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 3 के पाड़े में आता है क्या? आता है ना, तो इसका मतलब ये 3 से तकसीम होगा। ठीक है, ऐसा हमको सबको चेक कर लेना है। 6 2 8 और 1 9, तो ये भी आता है। ठीक है, 9 हो रहा है। 5 5 10 और 7 17, ये नहीं आता है। 9 और 2 11 और 1 12, ये भी आता है। इसके 12 हो रहे हैं टोटल। ठीक है, 9 9 18 और 5 23, ये नहीं आता है। 8 5 13, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, 1 और 8 9 और 6 15, ये भी आएगा। ठीक है, 4 और 1 5 और 5 10, ये नहीं आएगा। 3 और 7 10 और 2 12, ये भी आएगा। अब हमने एक स्टेप हल कर ली उसकी। 3 से तकसीम होने वाले आदात हमने फाइंड कर लिए, तलाश कर लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? उन आदात को चढ़ती तरतीब में लगाना है। क्या करना है? चढ़ती तरतीब में। तो अब उसमें देखिए सबसे छोटा आदत कौन सा है? उन आदात में सबसे छोटा आदत कौन सा है? तो सब जो है ये 600 से शुरू हो रहा है, ये 200 से, 300 से, ये 100 से शुरू हो रहा है, और वो 300 से शुरू हो रहा है। तो 100 से शुरू होने वाला सबसे छोटा होगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 186, 186। उसके बाद 200 से शुरू होने वाला है, तो 291। ठीक है, फिर उसके बाद 300 से शुरू होने वाले कितने? 2 है ना, ये भी है और वो भी है, तो 384 372, तो 72 लेके पहले हम 372, उसके बाद 384, और उसके बाद क्या लेंगे? एक ही रहेगा सिर्फ, तो ये 621। ठीक है, अब ये आ गए, हमने चढ़ती तरतीब में इसको लिख दिया। अब क्या पूछा है? तरतीब में लगाने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा? तो हमारा दरमियान में कौन सा अदद आ रहा है?
372 आ गया जवाब। आसान है ना, और इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। आपको कितना मतलब दिमाग लड़ाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, इधर से उधर उसको समझ देखना पड़ता है, ताल्लुक जोड़ना पड़ता है उनका, है ना, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है उनके दरमियान में। हमारा जवाब आ जाता है। आ गया जवाब, बहुत आसान है और आप अच्छी तरह से कर सकते हो। कर सकते क्या नहीं? बिल्कुल कर सकते। ठीक है, चलिए ये सवाल का जवाब समझ में आ गया। इस तरह के भी मुख्तलिफ सवालात आ सकते हैं। हाँ, अब बात समझ लो, इस तरह के सवालात स्कॉलरशिप इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा पहले, फिर आपको पूछ, ऐसे अंदाज में सवाल दिए जाते हैं जो थोड़ा टाइम लेने वाले रहे। लेकिन आपने स्टेप में वो कर दिया, उसको हल करने की कोशिश की, तो ये आधे से 1 मिनट में हल हो जाता है ना। 1 मिनट से कम ही लगेगा आपके पास, 1 मिनट से ऊपर होता है टाइम। 1 मिनट कुछ सेकंड होते हैं आपके पास पेपर हल करने के लिए, एक सवाल हल करने के लिए। पेपर हल करने के लिए नहीं, वरना आप तो अरे बाबा रे क्या हो गया। तो पेपर हल करने के लिए नहीं, बल्कि सवाल हल करने के लिए एक सवाल पर आपको 1 मिनट 10 सेकंड के करीब का कुछ वक्त होता है, 10-15 सेकंड। ठीक है, तो आराम से कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको देखते हैं हम, क्या है इसमें पूछा गया। दर्ज झेल में रोमन नंबर की जोड़ियाँ दी गई हैं। ये जो है रोमन नंबर की जोड़ियाँ हैं, ठीक है। कितनी जोड़ियों का फ़र्क जुफ्त आदाद में आएगा? हाँ, क्या पूछा है इसमें कि रोमन नंबर की जोड़ियाँ दी गई है, उन जोड़ियों का फ़र्क जुफ्त आदाद में आएगा, ऐसा कितनी जोड़ियाँ हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है फ़र्क निकालना पड़ेगा। फ़र्क बोले तो तफरीक करना पड़ता है। क्या है, 7 है ना, 7 में से 3 गए, 4 बचे। 9 है, 9 में से 3 गए, 6 बचे। ठीक है, 4 में से 1 गया, 3 बचे। 5 में से 2 गए, 3 बचे। 10 में से 6 गए, 4 बचे। 9 में से 8 गए, 1 बचा। फिर 3 में से 9 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, -6 आ जाएगा, है ना। हाँ, और यहाँ पर 10 में से 1 गया, 9 बचे। 10 में से 1 गया तो, या 1 में से 10 गए तो ठीक है, जो भी है, लेकिन वो जुफ्त में नहीं आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ समझना है हमको कितनी मर्तबा आ रहा है। 1 2 3 4, कितनी मर्तबा आ रहा है? तो कितनी मर्तबा आया है? 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4 मर्तबा। ठीक है, उसको जो है हम -6 नहीं करते हैं, उसको 6 ही करेंगे। 9 में से 6 निकालो, 3 निकालो। ठीक है, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 9 में से 3 तफरीक करे, तो इधर से करो या उधर से करो। 9 में से 3 तफरीक करे, 6 बचे। 1 2 3 4, 4 जोड़ियाँ हैं ऐसी जिनका फ़र्क जो है जुफ्त अदद में आएगा। क्या है? 4 जोड़ियाँ ऐसी है जिनका फ़र्क जो है जुफ्त अदद में आएगा। ठीक है ना। चलो, बात समझ में आ गई। इस तरह के सवाल आएंगे और आपको रोमन नंबर्स पर भी सवाल आ सकते हैं। तो आपको रोमन नंबर तो पढ़ा दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। इनमें से किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फ़ौरन आपको ये चीज़ें भी देखना पड़ेगी कि किस तरह से रोमन नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और रोमन नंबर में से 7 ही डिजिट है याद रखने के, 7 ही हिस्से है ना रोमन नंबर में, तो 7 को ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ये सवाल देखो, दी गई कसरों में सबसे छोटी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा का फ़र्क क्या होगा? सबसे छोटी कसर का पूछा है। कसरे दिए हुए ना, यहाँ 5 कसरे दिए हुए, और उसमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी कसर जो है तो उसके शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में क्या फ़र्क है। तो आप सबसे छोटी कसर पहले मालूम करना पड़ेगी। और आपको ये बात पता है कि जब शुमार कुनिंदा यकसा हो तो जिसका नसबनुमा बड़ा होता है वो छोटी कसर होती है। ये बात हमने पढ़े हैं रोमन नंबर्स में, क्या नहीं, सॉरी, रोमन नंबर्स में नहीं, हमने आदात, ताक आदात, जुफ्त आदात वगैरह जो आदात का इल्म हमने पढ़े ना, उसमें इसको पढ़ा है हमने। तो जिसका शुमार कुनिंदा, जिन कसरों का शुमार कुनिंदा जो है यकसा होता है, तो वो कौन सी कसर छोटी होगी? जिसका नसबनुमा बड़ा होगा, यानी सब सेम है शुमार कुनिंदा, तो जिसका डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा वो कसर छोटी होगी। इसका मतलब ये सबसे छोटी कसर है उसमें, है ना। ये क्या है?
सबसे छोटी कसर है। आप उसको हल करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप हल करते बैठेंगे। उसूल याद होना चाहिए आपको, रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। रूल्स याद रहे तो फ़ौरन होगा, वरना आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, गौर करते रहेंगे। होगा क्या? नहीं होगा। उसूल याद रखिए, ठीक है। और वो आपको बता दिए गए हैं। क्या करने के लिए कहा है? सबसे छोटी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का फ़र्क। आप शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का फ़र्क निकालेंगे तो नसब नुमा कितना है? 9, और शुमार कुनिंदा कितना है? 7। 9 में 7 गए, कितने बचे? 2 बचे। इसका मतलब हमारा जवाब ये आया। कितना फ़र्क है इसका? 2। आसान है ना? बहुत आसान है। छोटी कसर पहचानो, तफरीक कर दो, तफरीक का अमल करो, खत्म हो गया काम। क्या बोलते हैं? आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो। दिए गए अददी सिलसिले में हिंदसों के मुकाम को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो कितने मुफर्रद आदाद तैयार होंगे? ये अददी सिलसिला दिया गया है और उसमें क्या कहा गया? हिंदसों के मकाम को एक दूसरे से बदल दिया जाए तो कितने मुफर्रद आदाद तैयार होंगे? मुफर्रद आदाद आपने पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार पीछे जाकर आपको पढ़ना है। तो क्या करना है? हिंदसों के मकाम को बदल देना है। तो देखो हम वहीं पर ही बदल देते हैं उसको, ठीक है। 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 0 इधर आ जाएगा, 7 इधर, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर, 9 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, यहाँ 5 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आएगा, 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, ठीक है। 7 इधर आ जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ये 2 इधर होगा, 3 इधर होगा। हाँ, अब हमने उसको इस तरह से कर दिया। अब पहचानना है कि मुफर्रद अदद कितने हैं। तो कौन कौन से मुफर्रद अदद है इसमें, ठीक है। तो देखो 61 ये मुफर्रद अदद है, 7 ये मुफर्रद अदद है, 35 नहीं है, 53 ये जो है ये मुफर्रद अदद है, 19 ये भी मुफर्रद अदद है, और 23 ये भी मुफर्रद अदद। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने मतलब आंसर हमारा 5 है ना? आसान है ना? 5 हमारा जो है आंसर रहेगा। यानी कितने मुफर्रद आदाद आए इसमें? 1 2 3 4 5। कितना आसान था। उनके प्लेस को बदल देना था, सिर्फ उनकी जगह को बदलना था, और जगह को बदलने के बाद उनको मुफर्रद आदाद कितने आ रहे देखना था। क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं। मुफर्रद आदाद आपको आता है, मकाम आपको समझता है, प्लेस वैल्यू है ना, मकामी कीमत, तो आसानी से कर सकते हैं। रियाजी का और इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए रियाजी पर भी तवज्जो देना है, मैथमेटिक्स पर, ठीक है। आगे के सवाल पर हम आते हैं। हाँ, अब इस सवाल को देखो। क्या इसमें 1 2 4 9 5 7 3 3 7 8 6 आदाद दिए गए हैं। अददी सिलसिला है एक, ठीक है। तो दिए गए अददी सिलसिले में मुरक्कब आदाद की जमा मुफर्रद आदाद की जमा से कितने कम या ज़्यादा है? मुश्किल है कि कुछ भी नहीं मुश्किल है, बहुत आसान है। अभी आप देखो कितने अच्छे से करेंगे। अब क्या करो, इसमें से मुफर्रद आदाद और मुरक्कब आदाद को अलग कर दो। तो पहले क्या करते हैं? मुफर्रद आदाद को लेते हैं। तो क्या है 2, मैं मुफर्रद आदाद को क्या करता हूँ? रेड से करता हूँ, ठीक है। और मुरक्कब आदाद को मैं 2 3 और 7, ये क्या है? मुफर्रद आदाद है, ठीक है। 5 मैं उसको लिख देता हूँ, 2 3 5 7 है ना, ये मुफर्रद आदाद है। अब क्या बचे हैं? 4 6 8 9, 4 6 8 9। आप बोलेंगे एक कहा गया, तो एक ना तो मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? आदाद की जमा पूछा उसने, जमा बोला है ना, तो इनकी जमा कर लेते हैं हम। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, ठीक है। 6 4 10, 6 4 10, 8 18, 18 और 9 27। ये क्या है? मुरक्कब आदाद है, मुरक्कब आदाद। और ये क्या है? मुफर्रद आदाद है, ठीक है। तो मुरक्कब क्या सवाल पूछा था? मुरक्कब आदाद की जमा मुफर्रद आदाद की जमा से कितने कम या कितने ज़्यादा है?
तो हमको क्या दिख रहा है कि इसमें से हम तफरीक कर देते हैं, ठीक। ये मुरक्कब आदात की जमा, उसमें से मुफर्रद आदात की जमा हमने करे तो कितना बचा 10। तो इसका मतलब मुफर्रद आदात जो है उससे 10 कम है। कितने कम है, कितने कम है? सवाल को पहले वो करो, कम का और सही का जो ताल्लुक जो है मुरक्कब 10 से जुड़ा हुआ है। दिए गए अददी सिलसिले में मुरक्कब आदात की जमा है ना, ये मुरक्कब आदात की जमा मुफर्रद आदात की जमा से कितने कम या ज़्यादा है? तो यहाँ ज़्यादा है। कितने हैं? ज़्यादा है ना, इससे कितने ज़्यादा है? 10। तो इसका मतलब ये है कि 10 से ज़्यादा है। देखो सवाल समझे तो सही जवाब आएगा, और सवाल में कंफ्यूज हो गए तो जवाब गलत आ जाएगा। यहाँ अगर आप जो है मुफर्रद आदात को पहले कर लेते या मुरक्कब आदात की जगह रख लेते तो जवाब गलत होता, ठीक है। तो ये कितने से ज़्यादा है मुरक्कब आदात की जमा? मुफर्रद आदात के जमा से 10 से ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, ये थोड़ा सा गौर करने वाला ज़्यादा इसमें काम था, बहुत समझने वाला इसमें काम था, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे ये भी कोई वो थोड़ी है, नामुमकिन है कि ये हल करना, कुछ भी नहीं, आप अच्छे से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और जहाँ कहीं समझ में नहीं आना थोड़ा सा पॉज करने का, उसको फिर गौर करने का, एक एक स्टेप रोकने का, एक एक स्टेप रोक कर देखने का। पहली स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरी स्टेप में क्या किया, तीसरी स्टेप में क्या किया, ये चीज़ें करने की, ठीक है। चलिए, हाँ सर ये सवाल लिखे, ये क्या लिख दिया आपने, ऐसा सोच रहे क्या, ये क्या लिख दिया इतना? ये सवाल है बेटे, और सवाल ऐसे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। चलो देखो क्या है, ऊपर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स और अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बहुत अहम होती है। ऊपर दी गई तरतीब के मुताबिक कुछ 4 पहिए वाली गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स और कुछ 2 पहिए वाली गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स कतार में खड़ी है। यानी ये जो है ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ मतलब 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स खड़ी हुई है। वो कतार का की है, वो नहीं है, लेकिन समझना है, ऐसा कंसिडर करना है, ठीक है। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की कतार खड़ी हुई है। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। आदात 4 पहिए वाली गाड़ी को जाहिर करते हैं, यानी जो नंबर्स दिख रहे हैं 7, 8, 9, 6, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये किस बात को जाहिर कर रहे हैं? 4 व्हीलर्स गाड़ी को, 4 पहिए वाली गाड़ी को जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब जितने भी नंबर है वो क्या है, वो सब 4 व्हीलर्स हैं, ठीक है। और अंग्रेजी हरूफ यानी लेटर्स, ये B, C, K वगैरह, ठीक है, अंग्रेजी हरूफ 2 पहिए वाली गाड़ी को जाहिर करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो लेटर दिख रहे हैं ये सब क्या है, 2 व्हीलर्स है, ठीक है। हाँ, तो बताइए, अब आगे की बात, इतना समझ लिया हमने। तो बताइए कि कितनी मर्तबा 4 पहिए वाली गाड़ी 2 पहिए वाली गाड़ियों के दरमियान आई है। 4 पहिए वाली गाड़ी 2 पहिए वाली गाड़ियों के दरमियान में आई है। दोनों तरफ से 2 पहिए वाली गाड़ी है और बीच में 4 पहिए वाली गाड़ी है। ऐसा कितनी मर्तबा हुआ? तो ये चीज़ क्लियर है ना। 2 पहिए वाली गाड़ी किस चीज़ को जाहिर कर रही है? अंग्रेजी हरूफ। अंग्रेजी हरूफ किस 2 पहिए वाली गाड़ी है, और आदात क्या है, 4 व्हीलर्स है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, 2 पहिए वाली गाड़ियों के दरमियान में ये कितनी मर्तबा आया है। अब देखो यहां से देखना शुरू करें। हाँ, 2 पहिए वाली गाड़ियों के दरमियान में यहां दिख रहा है ना। 2 पहिए वाली गाड़ी बोले तो अल्फ़ाबेट है ना, तो ये अल्फ़ाबेट के बीच में 4 व्हीलर आ गई, यानी 2 पहिए वाली गाड़ी के दरमियान में आ गई, ठीक है। और देखो एक ही मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा है ना। आगे 2-2 गाड़ियाँ है ना, 2-2 गाड़ियाँ, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि 2 पहिए वाली गाड़ियों के दरमियान में 4 पहिए वाली गाड़ी खड़ी है। कितना आसान है, सवाल समझ ले कितना आसान है। सिर्फ देखना था कि ये समझ में आ गया करके कौन सी लेटर्स किस बात को जाहिर कर रहे हैं और नंबर्स किस बात को जाहिर कर रहे हैं, समझ गए। जवाब आप अच्छी तरह से करेंगे, इसका मतलब हमारे पास में जवाब आ गया वंस टाइम, ठीक है, एक मर्तबा, ओनली वंस, ठीक है, एक ही मर्तबा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सवालात यहाँ ख़त्म होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत मज़े लेकर समझा होगा, और ये दिलचस्प है, वाकई में दिलचस्प है। आपने इसमें और दिलचस्पी बढ़ाना है।
कुछ प्रैक्टिस और करना है, इसमें सिचुएशन बदल कर देखने की कोशिश करना है, खुद के लॉजिक भी लगाना है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे जो है हम जो है इसको समझ सकते हैं और आसान तरीके से समझ सकते हैं। खुद के दिमाग लगाना ज़रूरी है ना। हम जो है पढ़ा रहे, ये हेल्प है आपकी, है ना। आपने खुद ने भी ट्राई करना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जज़ाकल्लाह।